आप सभी का स्वागत है। हमारी दुनिया में फ़िलहाल क्या चल रहा है? हमारी दुनिया चाहे आप किसी भी देश में हो, अब दुनिया एक है। मैं बार-बार कहता हूँ धरती स्वर्णिम युग की तरफ चल रही है। जो मुझे अलग-अलग रिसोर्सेज़ से जानकारी मिलती है, वही आपसे ही सीखता हूँ, आप ही के द्वारा जानता हूँ और आप ही को समर्पित है यह चैनल। और मैं सिर्फ़ 12th पास हूँ, 12 पास उसमें भी मुझे 48% 48% ही मिले थे। उसके बाद 1 साल और मैंने कॉलेज किया था, बस। तो अपने मानवीय पहलू को उजागर करने के बाद बहुत ही सिंपल भाषा में मैं कुछ चीज़ें बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि दुनिया तेज़ी के साथ अब बदलेगी। पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों आपको तेज़ी के साथ सामने दिखाई देगा, क्योंकि दुनिया सच में स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रही है। अच्छाई की तरफ, पॉज़िटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ, हार्ट लव फ्रीक्वेंसी की तरफ, उन्नत साइंस की तरफ। लेकिन जो नेगेटिव फ़ोर्स है, जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं, जिन्होंने सालों-साल आप पर कंट्रोल किया है, पैसों को चलाया है, पैसों का सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था चलाई है, मेडिकल साइंस को चलाया है, आप पर पूरा कंट्रोल किया है। खुद वो फले-फूले हैं, आज़ाद रहे हैं, आपको कंट्रोल में रखा है। वो नहीं चाहते कि यह स्वर्णिम युग आए। उनको पता है वाइब्रेशन चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो ना रहेंगे। वो कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। वो अपनी पोज़ीशन को मेंटेन नहीं रख पाएँगे और उन्हें सज़ा होगी उनके कर्मों के लिए, क्योंकि काम ही ऐसे किए हैं। आप पिछली वीडियो देखिए, या अगर आपको अलग-अलग रिसोर्सेज़ से ऑलरेडी पता हो, उनको सज़ा होगी। तो उनके सामने कोई रास्ता है नहीं। तो वो अपनी तरीके से कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। या तो बीमारी, आपने देखा 2 साल से क्या चल रहा है ना? बीमारी और उसके पीछे की जो उनके इलाज हैं, लॉकडाउन कर दो, लोगों के मुँह में पट्टा लगा दो, एक-दूसरे से दूरी बना दो, एक-दूसरे को लोग संदेह से देखें, आपस में एक दूरी। क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसे सबसे ज़्यादा अपने सगे-संबंधी, अपने मित्र-संबंधी, अपने प्रेमी, उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन आपने देखा होगा जब 2 साल क्या हुआ कि उसको अलग-थलग कर दिया जाता था पेशेंट को, या पेशेंट ना भी हो, बस आपकी रिपोर्ट पॉज़िटिव आनी चाहिए, तो बस। तो ये डर का माहौल, नेगेटिविटी का माहौल, वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन है। अभी युद्ध का वाइब्रेशन, डर का माहौल, यह चलता रहेगा, ध्यान रहे, यह चलता रहेगा, तेज़ी के साथ चलेगा। क्योंकि अगर वो चुप रहे, नेगेटिव वाले अगर चुप रहे, तो पॉज़िटिव वाइब्रेशन इतनी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। वाइब्रेशन का असर होता है, लोग जग जाते हैं, नींद से जागरूकता की तरफ आ जाते हैं। तो उनके जो क्रियाक्रम हैं, सालों-साल जो उन्होंने किया है, वो सामने आ जाएगा, वो भंडाफोड़ हो जाएगा, वो हो रहा है और वो उसको रोकना चाहते हैं। तो अब युद्ध का एक ज़रिया है। तो आपको लगेगा कि अरे भाई, ये क्या चल रहा है रसिया यूक्रेन के बीच में? तो ज़रूर रसिया नेगेटिव साइड होगा, यूक्रेन बेचारा छोटा-सा देश है और पुतिन तानाशाह वगैरह-वगैरह, क्योंकि ऐसा ही टीवी में दिखाई दे रहा है। ध्यान में रखिए, टीवी, मीडिया नेगेटिव साइड का हिस्सा रहा है। तो अगर फ्रेश में, क्योंकि ये ताज़ा-ताज़ा घटनाएँ हो रही हैं, कोई आपसे कहे, मैं आपसे कहूँ कि ऐसा नहीं है, कुछ और है, तो हो सकता है आपको नाराज़गी हो जाए। लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। बस इतना जान लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। जो दिखाया जा रहा है कि एक तानाशाह है, पुतिन नेगेटिव है, ज़बरदस्ती कर रहा है, छोटे से देश पे जुल्म कर रहा है, कुछ और कारण हैं, कुछ गहरे कारण हैं।
कुछ तो गड़बड़ है यूक्रेन में। और मैं जनता को अलग रखना चाहता हूँ। जनता मासूम है, जनता हर देश की एक ही है, एक जैसी ही है। जनता ये सब दिशा निर्देश, ये सब टेक्निकलिटीज़, वो जनता प्लान नहीं करती। जनता तो जनता है, चाहे वो किसी भी देश की हो। तो आप जनता को थोड़ा अलग रख दें। वो प्लान बनाने वाले नहीं हैं, वो पॉलिटिक्स इस व्यवस्था को चलाने वाले नहीं हैं, ठीक है? तो जनता को तकलीफ़ है, तो उस तकलीफ़ को मैं महसूस करता हूँ, चाहे वो किसी भी देश की जनता हो। लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गहराई है, कुछ तो समस्या है यूक्रेन में, कुछ तो लैब वगैरह हैं, लैबोरेटरीज़ वगैरह हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। बाद में कभी भविष्य में मैं निकट भविष्य में मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, या आप अलग-अलग रिसोर्सेज़ से जान सकते हैं, क्योंकि अब सच्चाई हर कोई बोलने लगा है। धीरे-धीरे सच्चाई बहुत तेज़ी के साथ सामने आ रही है। अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में जो जनता है वो इतनी जागरूक हो गई है कि संसद में, सड़कों पर आने लगी है। और मैं ये नहीं कहता कि आप सड़क पर आएँ, लेकिन आप जागरूक रहें, जागें। क्योंकि आपको किसी न किसी तरीके से नेगेटिव पार्टी आपको पकड़ने की कोशिश करेगी, जकड़ने की कोशिश करेगी, नियमों में लादने की कोशिश करेगी, किसी न किसी तरीके से। अब आप भूल जाइए कि 2-3 साल पहले क्या होता था। हम एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे। नौकरी में जाते थे, 8, 10, 12 घंटा दुकान खोलते थे, फिर शाम को घर आते थे, थोड़ा टीवी देखते थे, न्यूज़ चैनल वगैरह, कुछ मूवीज़ वगैरह, कुछ सीरियल्स वगैरह। प्यारे भाइयों, वो समय भी गया। अब ये ना समझे कि पुराना समय वापस आएगा, नॉर्मल समय। वो नॉर्मल समय भी नहीं आएगा। समय पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहा है, प्रेम वाला, लव वाइब्रेशन वाला, लव फ्रीक्वेंसी वाला, आज़ादी वाला, जिसमें आप स्वयं भी आज़ाद हैं और दूसरी की, सभी की आज़ादी का आप आदर भी करते हैं। और दुनिया एक होने वाली है, धीरे-धीरे दुनिया एक होने वाली है। नया सिस्टम, नया वित्तीय फाइनेंशियल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, लेकिन उसको रोकने के लिए तमाम हथकंडे बहुत तेज़ गति के साथ अब आप देखेंगे। और यह युद्ध भी उसका एक हथकंडा है कि किसी भी तरह, भले जो हो जाए, इसे रोकना है, अच्छाई को रोकना है। भले युद्ध हो जाए, भले परमाणु युद्ध हो जाए, लेकिन सत्य वाला, क्योंकि सत्य अगर सामने आता है तो इन लोगों को सज़ा होगी, नेगेटिव पार्टी को सज़ा होगी, आप जान जाएंगे। तो किसी भी तरीके से, चाहे वो बीमारी हो, एक और वेरिएशन हो जाए, एक और बीमारी, या एक और कुछ कुछ चीज़ें हैं, बायो वेपन्स हैं, या युद्ध है, किसी न किसी तरीके से वो वेब, आपकी जो वाइब्रेशन है, मैं बार-बार वाइब्रेशन की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये वाइब्रेशन का ही खेल है। आपके वाइब्रेशन को डाउन करना चाहते हैं, तो वाइब्रेशन कैसे डाउन होते हैं? जो टीवी में होता है, जो मीडिया में होता है, वही हम सोचते हैं, वही हम देखते हैं, सोचते हैं, वही महसूस करते हैं, वही डर का माहौल। तो हम आज़ाद कैसे महसूस कर सकते हैं? प्रेम में कैसे महसूस कर सकते हैं? हैप्पी कैसे महसूस कर सकते हैं? और आने वाला समय हैप्पीनेस का है, प्रेम का है, आज़ादी का है, उन्नत समाज का है। आप उन्नत होंगे, न सिर्फ आज़ाद होंगे, प्रेम में होंगे, जॉय में होंगे, खुशी मनाएंगे, लेकिन आप समृद्ध भी होंगे। तो सब कुछ एकदम तेज़ गति के साथ हो रहा है। पॉजिटिव फोर्सेस बहुत तेज़ गति के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव फोर्सेस भी बहुत तेज़ गति के साथ अपनी आखिरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। और मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिर्फ देखना नहीं है, आप अपने वाइब्रेशन पे ध्यान रखें, खुद को पॉजिटिव बनाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हो सके तो कुछ समय नेचर में दें, प्रकृति में दें, और अपने अंदर का जो नेचर है, अंदर की जो प्रकृति है, वो है प्रेम, वो है क्रिएटिविटी, वो है आपकी जो
जो एक गुण जो ईश्वर ने आपको दिया है, जिसे हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि हम लोगों को फॉलो करते हैं कि ईश्वर ने आपको स्पेशल बनाया है कि आप यह करें, क्योंकि यह करने में जैसे सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या साइंटिफिक रिसर्च भी हो सकता है, या गार्डनिंग हो सकता है, या कुकिंग जो भी हो, अगर आप वह करते हैं तो आपको उसमें खुशी होगी। भले रिजल्ट भविष्य में जो आएगा वो तो ठीक है, लेकिन आपको उस कर्म करने में ही खुशी होगी। तो आने वाला समय वही है जो आप वो करेंगे जिसमें आपको हैप्पीनेस होगी, जिसमें आपको गॉड गिफ्टेड टैलेंट होगा, आप वह करेंगे। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दें, अपनी सोच पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, और कुछ आधा घंटा कुछ ऐसा करें जिसमें आपको खुशी होती हो, बस। और जागरूक रहें, सत्य को जानने की कोशिश करें। जो टीवी में दिखाई दे रहा है उसको हूबहू उसको सुने, ठीक है, लेकिन हूबहू वैसा ही मान लेना वो सही नहीं होगा। और मैं कोई भविष्य करता नहीं हूँ, और कोई भविष्य कल यह होगा कोई एग्जैक्टली बता नहीं सकता, क्योंकि अनंत संभावनाएं हैं। जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वैसा हमारा भविष्य होगा। क्योंकि दुनिया, अगर धरती अच्छी फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रही है, धरती अच्छाई की तरफ बढ़ रही है, स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारे वाइब्रेशन, आपके वाइब्रेशन अगर अच्छे नहीं हैं, तो आप, सॉरी सॉरी टू से, आप और हम इस दुनिया में रह नहीं पाएंगे। तो ये हमारी मजबूरी है, खुश होना, हैप्पी होना, प्रेम में होना, या भक्ति में हो, अंधभक्ति नहीं, अंधश्रद्धा नहीं, भक्ति में होना, श्रद्धा में होना, क्रिएटिविटी में होना, नयापन लाना, समृद्धि में होना, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन इसमें मजबूरी की कोई बात नहीं, क्योंकि यह हमारा असली स्वभाव है। खुश होना ये हमारा असली स्वभाव है। तो यह फ्रीक्वेंसी आपको पकड़नी पड़ेगी। नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिविटी चाहे जिस मार्ग से आती हो, वो आपको बंद करनी पड़ेगी। एक अच्छे भविष्य की परिकल्पना धरती के लिए, स्वयं के लिए आपको करनी होगी। 5 मिनट आप सोचिए कि एक अच्छी धरती का मतलब क्या होता है। 5 मिनट के लिए आप लिखिए या पिक्चर बनाइए, जैसे बच्चे ड्राइंग करते हैं, या सोचिए अच्छी दुनिया का अर्थ क्या है। आप किस तरह की कल्पना करते हैं स्वयं के लिए भी, अपने परिवार के लिए एक अच्छी दुनिया की परिकल्पना, अपने मित्रों के लिए, सारी दुनिया के लिए, अपने पड़ोसी देश के लिए, क्योंकि आने वाले समय में पड़ोसी देश देश जैसा सिस्टम नहीं होगा। क्वांटम स्टारलिंक, क्वांटम सिस्टम, बहुत कुछ ऑलरेडी आने वाला है। बस इसी को रोकने के लिए कभी बीमारी, कभी युद्ध वगैरह, न जाने क्या क्या आप देखेंगे, लेकिन आखिरकार सत्य की, सच्चाई की विजय होती है। लेकिन सच्चाई की विजय तब होगी जब हमें, जो सत्य है, आप स्वयं सत्य हैं, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो साक्षी भाव है वह सत्य है, और उस गहराई से जब आप अपने कर्म करते हैं तो उनमें एक अलग ही सुंदरता होती है। तो मैं ये चाहता हूँ थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा पॉजिटिविटी, थोड़ा अच्छी सुंदर दुनिया की परिकल्पना करें, थोड़ा वह करें जिसमें आपको खुशी होती हो, थोड़ा जागरूक रहें, डरे ना, डर के वाइब्रेशन में ना रहें, सब वाइब्रेशन का खेल है। और जागें और सबको जगाएं, धीरे धीरे कोशिश करें सबको जगाएं, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, जिनसे आपको खुशी होती हो ऐसे लोगों के संपर्क में रहें। सारा वाइब्रेशन का खेल है। दुनिया वाइब्रेशन के आधार पर भविष्य में चलेगी। धरती जड़त्व से हल्केपन की तरफ, हल्के वाइब्रेशन की तरफ जा रही है। तो हमें इस जड़त्व को, हैवीनेस को छोड़ना पड़ेगा। हैवीनेस यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। मेहनत से हम मोहब्बत की तरफ, हल्केपन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आने वाली दुनिया हल्केपन वाली है, जड़ता वाली नहीं है। तो फ्री रहें, फ्री माइंड में रहें, आज़ाद
दिल को खोलें और सत्य को जानने की कोशिश करें। बस यही आज का मैसेज है। और जब मैं एक पॉजिटिव बात करता हूँ और आपको अच्छा लगता है, तो हम उस दुनिया को और करीब अपने पाते हैं, या उस दुनिया को बनाने में अपना सहयोग करते हैं वाइब्रेशन के आधार पर भी। तो बस वाइब्रेशन और उसके आधार पर कुछ कदम बढ़ाने की कोशिश करें, कुछ चहलकदमी करें, कुछ ऐसे एक्शन करें जिससे नई दुनिया, अच्छी दुनिया, सुंदर दुनिया की परिकल्पना को आप भी प्रैक्टिकली उसमें अपना योगदान दे पाते हैं, तो उसमें आपको बहुत खुशी भी होगी, हैप्पीनेस भी होगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आपको अपडेट करता रहूँगा, और धीरे-धीरे मेडिटेशन के और तमाम वीडियोज़ अब और तेज़ी के साथ मैं भी काम करूँगा, कोशिश करूँगा। धन्यवाद।